सकते, लेकिन हम बहुत ही भाग्यशाली हैं और कि हमें ऑन पैसिव ने हमें चुन के निकाला, अपने लिए चॉइस किया, हमको आप सबको चूज किया और हम सभी इससे जुड़े और अपने अपने जो सपने थे, जो सोच थी हम सबों की, उसको आगे से आगे बढ़ाने का जो काम हम लोग कर रहे हैं, वास्तव में ग्रेट है सर। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि अपने नहीं बल्कि आने वाले जनरेशन के लिए और अदर पर्सन के, दूसरे लोगों की भी हेल्प करने का जज्बा जो आपके मनों में है, काबिले तारीफ है। और यही जज्बा बना रहे, जो धैर्य, जो पेशेंस आप सभी बना के रखे हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, बहुत ही काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, यहाँ आज शेयरिंग का डेट है और शेयरिंग में सर्वप्रथम बुलाना चाहेंगे अपने ग्रेट लीडर, हमारे वकील साहब हैं मिस्टर अमित वाजपेयी जी, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। तो हम चाहेंगे कि सर आए और अपने विचार, अपनी बातें रखें, जिससे हम सभी के मार्गदर्शन हो सके। प्लीज, आपका स्वागत है सर। मिस्टर अमित वाजपेयी सर, आप आए प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने जो मंच पर हमें इनवाइट किया, चंद्रभूषण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पार्टिसिपेंट मेंबर का हार्दिक स्वागत है। इस मंच का संचालन करने वाले हमारे ग्रेट लीडर श्री उमाशंकर जी, हमारे जिनके द्वारा हमें ये ऑन पैसिव का फाउंडरशिप प्राप्त हुआ। ग्रेट हमारे होस्ट भुवनेश पांडे जी, और सर्वप्रथम इसे सेलिब्रेट ही कहेंगे कि हमारे मनोज व्यास जी द्वारा ये सब सभी को प्रदत्त किया गया, क्योंकि अगर उन्हें ना मालूम होता तो हमें कैसे मिलता। तो ये सब चीजें सभी सम्मान के पात्र हैं। मैं अपने ग्रेट लीडर जी, आईटी के जानकार ग्रेट सर मुशर्रफ सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऑन पैसिव का ये मंच जो है, हम सबको एक जो मोती की तरह जो लोग हम जुड़े हैं आपस में, ये ऑन पैसिव जो है एक तागा का कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से आज हम चंद्रभूषण जी को जानते हैं, नाम से जानते हैं, वो हमें जानते हैं। हम सभी लोगों को नाम सुनते हैं, नाम से पहचानते हैं, चेहरे से पहचानते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब ऑन पैसिव का ही कायाकल्प है, ऑन पैसिव का ही कायाकल्प है कि हम सभी को एक दूसरे से जुड़ने का, बात करने का मौका दिया। वह वक्त याद करिए कि कल को हम चंद्रभूषण जी के घर पे जाएं या उनको मिल जाएं तो क्या सम्मान प्राप्त होगा, इसकी आप केवल कल्पना कर सकते हैं। या हमारे चंद्रभूषण जी हमारे घर पर पधारें, क्या सम्मान होगा उनका, ये तो सिर्फ कल्पना के पास से परे है। तो ये ऑन पैसिव जो है, इसको बहुत डीपली समझना चाहिए हर व्यक्ति को। ऑन पैसिव ने आज हमें क्या दिया, हमारे विजन को जो हम लेकर चल रहे हैं, आप भी लेकर चल रहे हैं, सभी मेंबरान, सभी लीडर्स। क्या इन चीजों को एक मन में क्वेश्चन उठता है, खुद से हर व्यक्ति के उठता होगा कि क्या हम साकार कर पाएंगे? हाँ जी, ये ऑन पैसिव की वजह से ही आप साकार कर पाएंगे, ये सत्य है। अब इसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। ये इस स्टेज पे पहुंच गई है कंपनी कि इसका तोड़, इसका काट नहीं निकाल सकता, कितना भी कोई हो नहीं निकाल सकता। आज उस स्थिति में हम हैं, आप हैं, तो अपने आप को बहुत ही गर्वित महसूस करिए। ऑन पैसिव की वजह से आज हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में जो हमने विजन बनाए हैं कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, ये सब चीजें ऑन पैसिव की वजह से ही संभव हो पाएंगी। HR टूल ऑन पैसिव का जो ओ स्टाफ आया है, इसमें एक बेहतर अपडेट है। यदि किसी को पता हो तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं
कि ऑन पैसिव का एक पीपीटी फाइल जब आप अपने बैक ऑफिस में जाते हैं उसको लॉगिन करके जाइए और जहां पर आपकी प्रोफाइल होती है वहां पर जाने के पश्चात एक टैब होता है नोटिफिकेशन टाइप का, घंटी टाइप का, उसमें जा सकते हैं। सबसे नीचे डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बैक ऑफिस में एक पैनल बना हुआ है जहां पे भी डाउनलोड है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको देखें, उसे समझें, बहुत अच्छा फीचर्स है उसमें, बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी गई है। और उस पीपीटी को खोलने के लिए आपके मोबाइल में एक रीडर होना चाहिए, पीडीएफ रीडर, एबब रीडर, पीपीटी रीडर इस टाइप का होता है, वो होना चाहिए, तभी वो खुलेगी। तो ऑन पैसिव आज क्या है, शुक्रवार, सॉरी बृहस्पतिवार, आगे आने वाले दिनों में जो हम लोगों के बीच में आ रहा है वो ऐसा है कि उसे हम लोग को स्टाफ से अधिक सेलिब्रेट करेंगे। क्या है वो सभी के सामने आएगा। सॉरी सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हैं आप अमित जी, बोलिए। जो थोड़ा प्रॉब्लम थी इसलिए म्यूट हो गया था। ओके ओके। तो ऑन पैसिव में जो अब आ रहा है उसको इतना सेलिब्रेट करने का समय है कि जी जान लगा के अपने आप को तैयार करिए, क्या सेलिब्रेशन होगा और कैसे होगा। मेरे से मुशर्रफ सर की, हमारे ग्रेट लीडर मुशर्रफ सर हमें सुन रहे भी होंगे और मौजूद भी हैं मंच पर, के द्वारा 2-1 शब्द आपस में कहे गए थे, वो बाय फोन बात हुई थी, आपस में हुई थी। तो उसमें क्या शब्द रखे गए थे, उन शब्दों को इतना प्राउड फील कर रहे हैं कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। आज हम क्या हो गए, कल क्या थे और आने वाले दिनों में क्या हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर अपने होस्ट महोदय श्री क्या नाम चंद्रभूषण जी को सौंपता हूं और सभी का धन्यवाद करता हूं कि मंच पर आपने बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभूषण जी आपका। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आप आए, बाहर आए, आपने अपने मधुर वाणी से, मधुर शब्दों से हम सभी को अभिभूत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने वो स्टाफ के बारे में जो बताया, फीचर्स के बारे में, वो काबिल तारीफ रहा। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, हम जैसा कि मैं ही नहीं जानता था उस चीज को, आज आपने इसको बताया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे ग्रेट लीडर, हमारे होस्ट महोदय मिस्टर भुवनेश कुमार पांडे जी, आप आए और अपनी शेयरिंग रखते हुए आगे की कार्यवाही का संचालन भी आप करें। नहीं, ओके सर, ओके, धन्यवाद चंद्रभूषण जी। लेकिन आज की कार्रवाई आप ही करनी है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों का स्वागत करता हूँ, आह्वान करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ उन सभी का जो आज मौजूद हैं हमारे इस मंच पे। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस मंच पे कि मैं आज ऑन पैसिव में हूँ। ऑन पैसिव वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आने के बाद किसी को कुछ सोचना नहीं है। मैं नहीं सोचता हूँ, मैं इसलिए नहीं सोचता हूँ, मुझे पता है कि मेरी लाइफ स्टाइल क्या होने वाली है। मैं 2022 के लास्ट तक क्या कर सकता हूँ, 2023 के लास्ट तक मैं क्या कर सकता हूँ, 2024 के लास्ट तक मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये समय बताएगा। उसके अकॉर्डिंग मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि एस सर को मैं नमन करता हूँ, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ और उनके लिए सदैव मैं एक पैर पे खड़ा होके उनके लिए सदैव साष्टांग दंडवत प्रणाम करना इसलिए चाहूंगा क्योंकि रीजन ये है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है जो हमारे लिए एक ऑन पैसिव, जहां पर आने के बाद हमें कुछ सोचना ही नहीं है। जहां पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे ये पता चलने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है अपने मन में और बड़ा मुझे खुशी हो रही है मेरे दिल में और बड़ा प्रफुल्लित हो रहा हूं मैं अपने मन में कि जहां पर आने के बाद मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। जहां पर आने के बाद मुझे सिर्फ ये सोचना है कि मुझे पैसा कैसे खर्च करना है। पैसा तो एक सेकंड बात है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है
कि अगर पैसा आएगा तो जरूर आएगा, 100% आएगा और वो आने वाला है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात हमें ये लगी कि जो टूल्स हैं हमारे, जो हमारी कंपनी के टूल्स हैं, वो हमारी सरकारें यूज करने वाली हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं हमारी, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो, चाहे बांग्लादेश की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे नेपाल की हो, चाहे भूटान की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो कनाडा की हो, कहीं की भी सरकार हो, वो सरकार उसे यूज इसलिए करने वाली है कि वो यूज करेगी और वो जनता को रिकमेंड करेगी कि आप ये टूल यूज करें, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी है और इसमें आप सुरक्षित हैं और इसमें कोई हैकर्स नहीं मिलेंगे आपको। जैसे कि आमतौर पे आजकल आज देखा जा रहा है कि बहुत सारे हमारे क्या कहते हैं उन्हें, चोर, हाँ हैकर्स, जो चोर हैं, जो आजकल हमारी आईडी या हमारे डाटा को चुराने का प्रयास करते हैं हैकर्स, और आज वो इंटरनेट पे है कि आज हम चुराए जा सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हमारी ऑन पैसिव पूरी तरीके से लॉगिन हो जाएगी, पूरी तरीके से हर देश में आ जाएगी, पूरी दुनिया में छा जाएगी, तो उसके बाद कोई हैकर्स हमें चुरा नहीं सकता, क्योंकि हम AI बेस्ड हैं और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। डिसरप्टिव का अर्थ ये होता है कि विघटनकारी टेक्नोलॉजी, जो विघटन मचा दे पूरी दुनिया में। और उसके अलावा यहाँ पर जो आज वीडियो हमने देखा है, बड़ा हमें शानदार लगा, बड़ा अच्छा लगा, मैंने शेयर भी किया था ग्रुप में, कि यहाँ पर जो कहा गया है उन लोगों के द्वारा कि इतनी शानदार टेक्नोलॉजी हम लोग बना रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट्स जिनसे बात हो रही है सर की, वो इसे यूज करने के लिए मजबूर होने वाली हैं और हम सारे लोग उसे यूज करेंगे उन गवर्नमेंट के अधीन। तो जरा सोच के देखो, आप उस कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं कि जहां पर जो सरकार रिकमेंड करेगी, किसी भी देश की हो, हम इंडियंस हैं, लेकिन उसके अलावा चाहे बांग्लादेश का हो, बांग्लादेश की गवर्नमेंट हो, चाहे नेपाल की हो, चाहे भूटान की हो, चाहे कहीं की भी हो सरकार, हमारी पड़ोसी देश जितने भी हैं उनकी, किसी भी देश की गवर्नमेंट हो, अगर वो टूल रिकमेंड करती है कि आम जनता इसे यूज करे, जैसे BSNL, हमारे यहाँ BSNL चलता है, तो BSNL सरकारी है, ये हम लोग मानते हैं और है भी। तो यहाँ पर यही बात लागू होती है, अगर सरकार इसे यूज करने के लिए यूज करने का मौका देगी तो 100% हर आदमी उसे यूज करेगा, उसमें बहुत सारी सुविधाएं उसे मिलेंगी, बहुत सारे उसे वो चीजें मिलेंगी जो उसने सोची भी नहीं है। जैसे आज हमें यूजर हैं जियो के, आज हमें यूजर हैं वोडाफोन के, आज हमें यूजर हैं एयरटेल के, क्या मिलता है उनसे? कुछ नहीं, केवल रिचार्ज कराते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन हमारी कंपनी जिस दिन इस भूमंडल पे छा जाएगी ना हर देश में, तो उसके बाद रिचार्ज की चिंता किसी को नहीं होगी, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो हमारा फाउंडर मेंबर हो, चाहे वो हमारा सेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो। तो थैंक यू सो मच चंद्रभूषण जी। इसी के साथ हम अपने जी बोलिए। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाह रहा था कि यदि क्या कंफर्म है कि सरकारें रिकमेंड करेंगी सिक्योरिटी सिस्टम को, अपने जो ऐप डाटा है जो भी है सिस्टम वो सारा यूज किया जाएगा, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी यूज करेंगी, आपके जिला प्रशासन भी उसे यूज करेंगे। तो आप अपने आप को ये सोचिए कि जिस कंपनी के आप फाउंडर हैं और उस जिला प्रशासन के द्वारा आपके ऐप उपयोग किए जाएंगे, और यदि पता लग गया जिला मजिस्ट्रेट को कि आप इस कंपनी के फाउंडर हैं, क्या इज्जत होगी आपकी? कभी एनालिसिस किया? बहुत 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 अमित जी, बिल्कुल 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 आपने सही बात पकड़ी है, बिल्कुल सही कहा है आपने कि आने वाले समय में जब ये सरकारें, जब ये प्रांत सरकारें और उसमें हाँ अरे सुनिए, और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी हमारे जब इस ऐप को या इस टूल को इस्तेमाल करेंगे जो हमारी अनपैसिव कंपनी ने बनाया है, तो पता है अपना सेना कितना चौड़ा होगा। जब वो ये पूछेंगे कि कोई शाहजहांपुर से है, शाहजहांपुर जहां का मैं रहने वाला हूं, कोई ये पूछेगा शाहजहांपुर से कोई है फाउंडर इसका, तो कितना सम्मान, कितनी इज्जत मिलने वाली है हमें और आपको साथ में। अमित जी बिल्कुल बिल्कुल जी बोलिए। इसमें थोड़ा जोड़ना चाहूंगा और कि इसमें जब आपको जिला स्तर से, स्टेट स्तर से या प्रदेश देश स्तर से जो इज्जत मिलेगी,
जो एज सर का एक शब्द है कि आप सेलिब्रिटी होंगे। सेलिब्रिटी होने के लिए कोई स्पेशल कार्य नहीं करना पड़ता है। सेलिब्रिटी बना के आप खुद को, आपको एज सर खुद दे रहे हैं, आप खुद सेलिब्रिटी हैं। तो आप अपने आप को महसूस करिए कि आप क्या हैं। आप ओनली फाउंडर नहीं हैं, आप बहुत कुछ हैं। बहुत कुछ है, बिल्कुल करेक्ट अमित जी, करेक्ट। हमारे टीम के इतने वास्तव में प्राउड फाउंडर हैं हमारे, हम तो उन पे गर्व करते हैं, खुद वो गर्व करते हैं अनपैसिव पे। अमित जी आई लव यू ऑलवेज, क्योंकि आप इतने बढ़िया देखते हैं, हमेशा इतनी अच्छी जानकारी लेकर आते हैं अंदर से, और मैं आपको बहुत लव करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा आपको चाहता हूँ। आप हमारे बहनोई हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन प्यार यहाँ पर अलग होता है। वो तो होना ही चाहिए किसी इंसान के साथ। यहाँ पर मैं आज सुनिए मैं बहुत गौरवान्वित हूँ आज कि मैं अनपैसिव का प्राउड फाउंडर हूँ। आप हमारी टीम के सदस्य हैं, इस पर मुझे बहुत ज्यादा गर्व होता है, बहुत ज्यादा गर्व होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर अमित जी ना होते तो शायद मैं अधूरा होता। आज अमित जी हैं तो मैं पूरा हूँ, क्योंकि उनकी वजह से पूरा हूँ। उन्होंने हमारा बहुत प्रोत्साहन किया है और बहुत मेरा साथ दिया है। थैंक यू सो मच अमित जी। आने वाले समय में हम दुनिया को दिखा देंगे कि हम क्या करने वाले हैं और ये दुनिया हमें क्या समझती है। हम केवल फाउंडर नहीं है, हम फाउंडर के साथ साथ इस दुनिया को बदलने वाले हैं। थैंक यू सो मच अमित जी, और थैंक यू सो मच अनपैसिव। थैंक यू सो मच चंद्रभूषण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया, मेरे छोटे भाई। आई लव यू टू। थैंक यू सर, आई लव यू टू। थैंक यू अमित वाजपेयी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया। आप हमेशा अपडेट रहते हैं, ये हमें आप पर बहुत प्राउड फील होता है। हम सभी को यहाँ अनपैसिव मंच पर जितने भी साथी जुड़ते हैं, आपके एक एक शब्दों को हम सब लेते हैं बड़े गहराई से, और उसका जो असर होता है वास्तव में हमारे दिलों पर छाप छोड़ के जाता है, नो डाउट। तो इसके लिए आप सभी दोनों साथियों को, मिस्टर भुवनेश्वर पांडे और मिस्टर अमित वाजपेयी सर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए। कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना। आप लोगों को अपने पर इतना एतबार है, अनपैसिव पर इतना एतबार है कि इसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती कि वो आप लोगों को कितना एतबार है। तो कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें। बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। बहुत बहुत धन्यवाद अमित वाजपेयी जी और मिस्टर भुवनेश्वर पांडे जी, धन्यवाद आप लोगों को। साथियों यस सर, बोले थैंक यू सर। साथियों, ये है ऑन पैसिव का जज्बा और ये है ऑन पैसिव में फाउंडर बनने का जज्बा। फाउंडर हम सिर्फ, जैसा कहा गया कि फाउंडर, हम फाउंडर ही नहीं है, हम बहुत कुछ हैं। हम 7 कंपनियों के मालिक हैं यहाँ, जैसा कि हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर मनोज व्यास सर ने उस दिन कहा कि आप सोच के तो देखो कि हम 7 कंपनियों के मालिक हैं, और 7 कंपनियों के मालिक के अंदर का जज्बा, 7 कंपनियों के मालिक का रुतबा क्या होता है, इसे आप लोग अपने अपने स्तर से देखें, अपने अपने स्तर से बना के चलें, ताकि लगे कि वास्तव में हम ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी जो कि पूरे दुनिया में भूचाल लाने वाली है, ऐसे प्लेटफॉर्म पर हमको आकर खड़ा करने वाली है कि लोग हमको ब्लॉक नहीं सर्च करेंगे, आप सभी फाउंडर्स को लोग सर्च करेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा गर्व है हमें इस बात पर कि हम ऑन पैसिव के फाउंडर्स हैं, हम ऑन पैसिव के मालिक हैं। तो साथियों, हम ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर छठमेश्वर भारती जी, अगर इस मंच पर हैं। जी सर। हाँ, तो आइए सर, आप अपनी बात रखें। जी, आपका स्वागत है सर। जी सर। फाउंडर क्लब के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं राजकुमार गर्ग दिल्ली का रहने वाला हूं सर, और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे टीम के सीनियर लोगों का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर कुछ बोलने का, कुछ अपनी आपको व्यक्त करने का मौका दिया। और मैं उन सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जो
मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं या जो उपस्थित हैं, अपना अपना समय निकाल करके आए हैं। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं एस सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया ऑन पैसिव में, और मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि सर हमें समझना होगा कि हमारा वैल्यू क्या है। अगर हम अपना वैल्यू नहीं समझेंगे तो हम आगे लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। तो मेरा ये अनुरोध है सभी साथियों से कि हमें अपनी वैल्यू को जरूर समझना चाहिए, जैसा कि हमारे भुवनेश सर ने कहा, भुवनेश पांडे जी ने कहा और हमारे अमित वाजपेयी जी ने कहा। तो ये सच है साथियों, अगर हम अपनी वैल्यू को नहीं समझेंगे, हम अपनी लेवल को अगर हम ऊपर करके नहीं रखेंगे तो हम ज़्यादा समय, लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। तो ये सच्चाई है कि हमारे पास जितनी बड़ी पावर है आने वाली है, या जो पावर हमारे पास अभी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम वाकई में 60 कंपनी के मालिक हैं। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, क्योंकि हमारे पास में वो पावर आने वाली है कि लोग, आप जहाँ जाएंगे तो आपको लोग जो है ना आप पर गर्व करेंगे सर, वाकई में कि ये कौन है, ये ऑन पैसिव करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसको बड़े तन्मयता के साथ करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से जो है हमें काम करना चाहिए। क्योंकि साथियों, अगर हम 100% नहीं होंगे अपने विश्वास को लेकर के, अपने कार्य को लेकर के, तो हम लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं अपने साथियों का कि जिन्होंने मुझे ऑन पैसिव में मंच पे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ऑन पैसिव। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मिस्टर राजकुमार गर्ग सर। आप आए और वास्तव में आपने कहा कि हमें अपनी वैल्यू समझना पड़ेगा। तो डेफिनेटली सर, हम सभी को, सभी फाउंडर्स को अपना वैल्यू समझना पड़ेगा कि हम वैल्यू, हमारा वैल्यू क्या है, हम क्या हैं, ये हमें समझना पड़ेगा और तभी हम लंबे समय तक चल सकते हैं। तो ये डेफिनेटली है, निश्चित बात आपने कहा, बहुत अच्छी बात कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे इस कड़ी को मैं बढ़ाते हुए आमंत्रित करूंगा। जी सर, आप इसमें एक अनाउंस कर दीजिए कि जिस किसी को शेयरिंग या बात रखनी है कृपया हैंड रेस तो करें। जी थैंक यू जी, थैंक यू। आपके माध्यम से भी लोग सुन रहे हैं, वैसे मैं आपकी बात को दोहरा देता हूं। साथियों, ये मंच आपका है और आपके द्वारा ही ये मंच का संचालन भी होता है। आप नहीं रहेंगे तो फिर हम अकेले रह के क्या करेंगे। तो ये मौका जो दिया जाता है आप सभी को शेयरिंग रखने का, इसमें आप सभी अपना अपना विचार रख सकते हैं, क्योंकि एक घर है, एक परिवार है अपना, और हम अपने परिवार के बीच में अपनी बातें नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। तो साथियों, आप आइए, आप लोग जिनको भी अपनी बात कहनी हो वो अपना कृपया हैंड रेस करें और या किसी को फोन के माध्यम से बताएं, हम आपको जरूर बुलाएंगे सर। आपका सभी का स्वागत है यहाँ पर। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हेलो सर। हाँ सर, बोलिए बीएम सर। हेलो, मैं बंश नारायण सिंह सर। जी बंश नारायण सिंह, आइए, स्वागत है सर आपका। आपको अनम्यूट कर दीजिए गया, बोलिए। जी सर, सबसे पहले तो मैं ऑन पैसिव के सभी लीडर्स एवं फाउंडर्स को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और बहुत अच्छा लगता है सर इस ऑन पैसिव के मंच पर आकर के और आप लोगों के मुखार बिंद से जो सुनने को मिलता है, जो जानकारियां मिलती है, वास्तव में वो काबिले तारीफ है। और हमें गर्व होता है कि हम सब ऑन पैसिव के फाउंडर्स हैं। और ऑन पैसिव, मेरे ख्याल से ऑन पैसिव एक जर्नी है। यह वो जर्नी है, वो यात्रा है जिस पर चलते हुए आदमी या हम सब उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। साथियों, ये ऑन पैसिव हमें वो सारी खुशियां देने वाली है जो हमारी सोच से भी बहुत आगे है। माननीय एस साहब जो इस ऑन पैसिव को लॉन्च करने की सोच रखी है, उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और दिल की गहराई से उन्हें धन्यवाद देता हूं, जिनने पूरी दुनिया के सामने आज एक ऐसा ग्रेट प्लेटफॉर्म ला करके खड़ा किए हैं जैसा आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा।
साथियों, अभी तक दुनिया में जितने भी सिस्टम्स हम देखते हैं, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे जहां भी हम सिस्टम देखते हैं, हम उन्हें यूज तो करते हैं, लेकिन उससे हमारा काम तो होता है, लेकिन जो हमें अर्निंग कही जाए तो वो नहीं हो पाता है। लेकिन इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे सामने, हम सबके सामने, कहिए दुनिया के सामने रखा है, जिसमें जो भी इसके फाउंडरशिप लेते हैं वो अपने सारे सपनों को इसके माध्यम से पूरा कर सकते हैं। और इनके, मैं जैसा कि सुनने में आता, मैं सुनता हूं तो ऐसा लगता भी है कि इसके जो एक एक जो टूल्स हैं, एक एक जो इसके सिस्टम है जो हमारे सामने लॉन्च होते जा रहे हैं, 5-7 सिस्टम लॉन्च भी धीरे धीरे हो चुके हैं। तो ये अपने आप में एक कंपनी है। कहा जाता है ना, गागर में सागर। तो एक एक सिस्टम जो है, एक एक जो टूल्स है, वो गागर में सागर की तरह है। जैसा कि एक चौपाई में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो साथियों, ठीक उसी तरह से ये जो ऑन पैसिव के जो ये टूल्स हैं, एक एक छोटे छोटे, देखने में तो छोटे छोटे टूल्स हैं, मगर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीजें, बहुत बड़ी हस्ती है। और हमें गर्व हो रहा है कि हम ऐसे सिस्टम के साथ हैं। और ये सारी सिस्टम हमारे लिए महेश मुशर्रफ जी ने, बल्कि सर जो हैं मिस्टर एस जी ने जो लॉन्च किए हैं या करने जा रहे हैं, वो सब हम सब के लिए है। और ऐसी सोच को मैं बार बार सैल्यूट करता हूं। और हम आज कितने भाग्यशाली हैं कि हम इसके बारे में सोच नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इस फैमिली में जो जहां अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, यानी इस वेबिनार में जो हम लोग रोज 1 घंटा के लिए एकत्रित होते हैं 7 से 8 के अंतराल में, तो ऐसा लगता है कि ये हमारी एक चिर परिचित फैमिली है। और इतना गहरा संबंध हो गया है कि लगता है कि मतलब हमको बहुत प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से हम लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ऐसा मतलब महसूस होता है और गर्व भी होता है। तो सबसे जरूरी ये है कि ये टूल्स जो हैं, जितने भी हमारे सामने लॉन्च हो रहे हैं और जिसके बारे में जो ग्रेट लीडर्स जो हमारे हैं बताते हैं उसके बारे में, तो उसको हमें बहुत ध्यान पूर्वक उनको ग्रहण करना है, उनको सीखना है। आज का जो युग है दोस्तों, वो मॉडर्न युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। और आज हम सब देख रहे हैं कि धीरे धीरे सारा काम ऑनलाइन होता जा रहा है, चाहे वो मार्केटिंग हो, एजुकेशन हो, या बहुत सारे जो काम है आज ऑनलाइन होते जा रहे हैं। और जो व्यक्ति इन टेक्नोलॉजी के बारे में जितना अधिक जानकारी रखेगा, जितना फास्ट जानकारी रखेगा, वो उतना ही फास्ट और उतना ही अधिक आगे बढ़ता जाएगा। तो जरूरत है हमें जो भी जानकारियां छोटी छोटी मिलती जा रही है, उन्हें हम ऑब्जर्व करते जाएं, उन्हें सीखते जाएं। क्योंकि कहा जाता है कि नो अर्निंग विदाउट लर्निंग, यानी जब तक हम लर्न नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तब तक हम अर्न नहीं कर पाएंगे। तो हमें बहुत गर्व होता है कि यहाँ पर हम लोगों को हर कुछ सिखाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है। और हमें ये भी छूट दी जाती है कि हमें जो बात समझ में नहीं आती है, हम अपनी बातों को, अपने विचारों को यहाँ पर रख सकते हैं और उसका तुरंत सल्व, यानी तुरंत उसका समाधान ले सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उन ग्रेट लीडरों को, जिन्होंने इतना कुछ व्यवस्था किया है और हमें सिखाने की, समझाने की कोशिश की है और करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि हमें बोलने से अधिक सीखना ज़्यादा है। तो सिखाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और हम सबसे कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। तो कुछ चंद शब्द कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। कहना है ऑन पैसिव के बारे में कि ऑन पैसिव वो जर्नी है, वो प्लेटफॉर्म है कि
वो कहता है कि तेरे ख्वाबों की ताबीर बदल डालेंगे, तेरे ख्वाबों की ताबीर बदल डालेंगे, तेरे पहचान की ताबीर बदल डालेंगे, तस्वीर बदल डालेंगे। साथियों, आगे बढ़ते रहो ऑन पैसिव के ट्रैक पर। हम तेरी ही नहीं, तेरे पूरे परिवार की तकदीर ही बदल देंगे, तकदीर ही बदल डालेंगे। सो थैंक यू दोस्तों। इतना ही इन चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। और मुझे जो यहाँ पर इस मंच पर 2 शब्द बोलने के लिए, अपने विचार को रखने के लिए जो मौका दिया गया, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। खासतौर पर जो बड़े भाई चंद्रभूषण जी हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं और क्या कहा जाए, वो तो एक ऐसे पर्सन है जिनकी वाणी में एक एक शब्द में मिठास भरा हुआ है। तो उनको दिल की गहराइयों से पुनः मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा। सर, इन्हीं के चंद शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बंसनारायण सिंह जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए सर, आप आए, बाहर आई, बहुत सारी चीजें आपने शेयर किया हम लोगों के साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि इस जर्नी के माध्यम से हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिसकी हमने कभी सोच भी नहीं रखी थी, हमने कभी सोच भी नहीं पाया था। तो वास्तव में सर ये वैसा ही प्लेटफॉर्म है। और दूसरी बात आपने कहा कि हम सिस्टम तो देखते थे, यूज भी करते थे, लेकिन वहां से हमको जो अर्निंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती थी। लेकिन ऑन पैसिव में आने के बाद वो अर्निंग भी होगी, लर्निंग भी होगी और सपने भी पूरे होंगे। और इस फैमिली के बारे में जैसा आपने कहा कि फैमिली में आते हैं इस ऑन पैसिव फाउंडर्स क्लब के मंच पर, तो लगता है कि हम हमारा एक पूरा परिवार है जो प्राचीन काल से हम लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा महसूस होता है। तो वास्तव में साथियों, हम सभी को गर्व होता है कि हम ऐसे मंच पर आकर के, ऐसे फैमिली में, ऐसे परिवार में आकर के अपनी बातों को शेयर करते हैं। और एक बात आपने कहा कि नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। वास्तव में जब हम सीखेंगे नहीं, चूंकि अर्निंग में ही अर्निंग छिपा हुआ है, तो बिना लर्निंग के, बिना सीखे हुए हम अर्निंग नहीं कर सकते, ये सच बात है। और जो आपने कहा तेरे ख्वाबों की तस्वीर बदल डालेंगे, जो आपने शब्द रखा, वास्तव में यहाँ सबकी तस्वीर नहीं तकदीर बदलने वाली है, लकीर, हाथों की लकीर बदलने वाली है, ऐसा हमें फील होता है। हम सभी को गर्व है आपकी बातों पर। बहुत बहुत धन्यवाद बंसनारायण सिंह जी। और थैंक यू। आगे बढ़ाते हुए मैं